बैंड बाजा था, नाच गाना था, साजो श्रृंगार था। माँ बलैया ले रही थी, दुल्हन को निहारे जा रही थी। बगल बैठा दूल्हा और भी जच रहा था। माँ की आंखें बस निहारे जा रही थी। मन ही मन राम सीता सी जोड़ी मानो बोले जा रही थी। लेकिन क्या पता था कि हर ख्वाहिश, हर ख्वाब, हर हसरत स्टेज पर ही बिखर जाएंगे। बस मचेगा गुस्से का एक तांडव और सब स्वाहा हो जाएगा। कि जयमाल के वक्त आया ऐसा जलजला कि सब खत्म। तस्वीरों में दिख रही ये वही दुल्हन है जो कुछ वक्त पहले जयमाल के स्टेज पर सजी धजी बैठी थी। वो अब चीख रही है, बिलख रही है, गुहार लगा रही है, शोर है, मरहम की पुकार है। लेकिन कुछ पलों में ऐसा क्या हुआ, अब वो भी जान लीजिए कि कैसे गाजीपुर में एक शादी के दौरान ऐसा गदर कटा कि दूल्हे की जान चली गई। जो आया था अपनी दुल्हनिया को लेने, वो यहाँ से मौत ले गया। दरअसल गाजीपुर के दिलदार नगर थाना क्षेत्र के जगदीशपुर में शादी का उल्लास तब मातम में बदल गया जब यहाँ जयमाल के वक्त मारपीट हो गई। आरोप है कि मामूली विवाद में वधु पक्ष के लोगों ने दूल्हे समेत वर पक्ष के लोगों को पीटना शुरू कर दिया। दरअसल यहाँ पहले डीजे पर नाचने और फिर जयमाल के दौरान सेल्फी लेने को लेकर विवाद हुआ था, जो बाद में गाली गलौज से लेकर भयंकर महाभारत में तब्दील हो गया। जमकर मारपीट हुई। आरोप है कि इस दौरान दुल्हन के सामने दूल्हे को स्टेज पर दुल्हन के बड़े बहनोई और उनके साथियों ने बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। आरोपियों ने लोहे के पलटे से दूल्हे के सिर पर वार कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। जिसके बाद दुल्हन उस दूल्हे को संभालती, उसके जख्मों पर अपनी चुनरी रखती दिखाई देती। ये मार्मिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं कि किस तरीके से जिस लाल चुनरिया में इस दुल्हन को विदा होना था, उसी लाल चुनरिया से अपने जख्मी दूल्हे को संभालती है। वहीं इस घटना का एक और वीडियो जयमाल में कट्टा लहराते बदमाशों की तस्वीर भी वायरल हो रही है। वहाँ उस दौरान किस तरह से महाभारत हुई, कितने लोग जख्मी हुए, किस तरह से दूल्हे पर स्टेज पर ही बड़ा हमला हुआ, एक चश्मदीद की जुबानी सुन लीजिए। क्या क्या घाव है? सर, हम आगे साइड दूल्हा खड़ा था, हम उसको देख रहे थे कि हम कहीं जा रहे हैं, तो पीछे से बात लेके आया और मारने के लिए, तो वो दूल्हा मेरे को सारा भी पीछे से आ रहा है मारने की जगह से भी बात लग गई। ऐसी बात को पकड़ने में कहा दिया। कितने लोगों की संख्या रही होगी जो घायल हैं बारातियों में? बारातियों में लगभग 10 से 12 लोग। 10 से 12 लोग घायल हैं। और वहाँ दुल्हन पक्ष की तरफ से मारने वालों की संख्या कितनी रही होगी? 15 से 20 लोग थे। सबके हाथों में लाठी और डंडा था। घटना के बाद आप लोगों ने पुलिस को सूचना दिया था या क्या किया था? नहीं, घटना के बाद पुलिस को सूचना दिया था। 112 नंबर पर आई थी और वो आए थे, घटना को किया था, चले गए। उस समय दुल्हे की स्थिति क्या थी? सामान्य थी कि मतलब नाजुक थी? नहीं, बहुत नाजुक थी। दूल्हे को तुरंत हम लोग लेके चले गए थे। 112 आई केवल। दूल्हे को कहाँ चोटें आई हैं? दूल्हे को सिर में चोट आई है, बात जो मारे हैं सिर पूरा फट गया। बताया जा रहा है कि सिर पर गहरी चोट लगने की वजह से दूल्हा कोमा में चला गया, जिसे वाराणसी में एडमिट करवाया गया, जहां उसने कल दम तोड़ दिया। दूल्हे की मौत की खबर से दोनों घरों में कोहराम मच गया। दुल्हन का तो हाल ही मत पूछिए। अवगत कराना है कि थाना दिलदार नगर के अंतर्गत जगदीशपुर गांव में 5 जून को रात में बारात आई हुई थी तलेखपुर गांव थाना रेवतीपुर से। तो बारात के दौरान रीति रिवाज के समय ही विवाद उत्पन्न हो गया। उसी समय मारपीट दोनों पक्षों में शुरू हो गई, जिससे कुछ लोगों को चोटें आई हैं। तो उनके आधार पर परिजनों के द्वारा दी गई तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और उसमें आज सूचना प्राप्त हुई कि दौरानी इलाज एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, जिससे कि धारा तरमीम कर दिया गया और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसमें अन्य वैधानिक साक्ष्य संकलित कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि शादी 5 जून को थी जब ये सारा विवाद हुआ। वहीं दूल्हे के पिता ब्रिगेडियर राम ने दुल्हन के बहनोई और मुख्य आरोपी विनोद राम सहित 8 लोगों के खिलाफ मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था। अब दूल्हे की मौत के बाद पुलिस दर्ज मुकदमे में हत्या की धारा बढ़ाकर आगे की कार्रवाई कर रही है। अब तक इस मामले में एक आरोपी की ही गिरफ्तारी हो पाई है, जबकि 7 आरोपी फरार हैं। वहीं आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें गठित कर दी गई हैं। फिलहाल पुलिस अन्य सभी आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है और जल्द ही गिरफ्तार करने का दावा भी। गाजीपुर से विनय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।